देखो कल हम लोग पढ़े थे सेफ्टी हैबिट के बारे में, पढ़े थे ना? जी सर। सेफ्टी हैबिट में हम लोग सेफ्टी रूल के बारे में पढ़ चुके थे। जी सर। ठीक है कि सड़क पर टहलते समय हमें मतलब कैसे टहलना चाहिए, कैसे घूमना चाहिए, है ना? क्रॉस करने के लिए कौन सा मतलब नियम पालन करना चाहिए और कैसे क्रॉस करना चाहिए, है ना? तो आज हम लोग का जो है वो है राइडिंग अ बस। ठीक है, मतलब बस की सवारी। बस की सवारी, बस की सवारी हम लोग करते हैं ना, कहीं जाते हैं तो, या स्कूल में बस उस जाता है तो उस समय भी बच्चे बस पे बैठ के जाते हैं, तो उस समय भी हमें क्या पालन करना चाहिए? देखो, स्टैंड पढ़ो सब, स्टैंड इन एट द बस स्टॉप। ठीक है, यानी बस स्टॉप पर कतार में खड़े हो जाए। यानी बस पर चढ़ने से पहले, कतार मतलब क्या होता है? लाइन होता है। कतार मतलब यानी जब बस पर चढ़ना होगा हमें तो सबसे पहले हमें लाइन में खड़ा होना होगा। क्या होगा? लाइन में अगर खड़ा होते हैं तो हम आराम से बस पर चढ़ देंगे। अगर इधर उधर रहेंगे तो धक्का मुक्की होगा, गिरेंगे, मुंह नाक फूट जाएगा, है कि नहीं? इसलिए बस में चढ़ने से पहले हमें क्या करना चाहिए? कतार में खड़ा हो जाना चाहिए, यानी लाइन में खड़ा हो जाना चाहिए। गेट into the bus only when your turn come। बस में कभी चढ़े जब आपकी बारी आए। हाँ, बस पे कब चढ़ना चाहिए? जब हमारा बारी आता है। ये नहीं कि पूरा धक्का मुक्की करके ढूक गए, नहीं, कतार में खड़ा रहना है और फिर जब मतलब बारी आता है हमारा तभी हमें बस में क्या करना है? चढ़ना है। डू नॉट पुट योर हैंड आउट ऑफ ए मूविंग बस। चलती बस से अपना हाथ बाहर न निकाले। यानी जब बस चलने लगे तो हमें खिड़की से अपने मतलब बाहर हाथ को नहीं निकलना चाहिए, सर को नहीं निकलना चाहिए, इससे दुर्घटना हो सकता है कि नहीं? इसलिए बस पे बैठे तो आराम से बैठना चाहिए, हाथ इधर उधर नहीं करना चाहिए। डू नॉट गेट इन और गेट ऑफ ए मूविंग बस। चलते बस में न चढ़े और न ही उतरे। यानी बस अगर चल रहा है तो उस समय हमें चढ़ना भी नहीं चाहिए और बस चल रहा है तो उतरना भी नहीं चाहिए। जब बस रुक जाता है तभी हमें क्या करना चाहिए? चढ़ना चाहिए या उतरना चाहिए। चलते हुए बस में हमें चढ़ना उतरना नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये था हमारा बस की सवारी कैसे करना है, इसके बारे में समझ में आ गया। बस की सवारी कैसे करना है तो एक बार और बता देते हैं। बस स्टॉप पर हमें क्या करना चाहिए? रुकना चाहिए। कतार में खड़ा होना चाहिए। क्या करना चाहिए? कतार में खड़ा, यानी लाइन में खड़ा होना चाहिए। और जब खुद का बारी आता है तभी बस पर क्या करना चाहिए? चढ़ना चाहिए और खिड़की से बाहर हाथों नहीं निकलना चाहिए। और जब बस रुके तभी हमें उतरना चाहिए या बस रुके तभी हमें चढ़ना चाहिए। आया समझ में? चलो, अब हमारा है 8 स्कूल, यानी स्कूल पर। कहाँ? स्कूल पर हमें क्या पालन करना चाहिए? स्कूल में हम लोग आते हैं पढ़ने, क्लास में बैठते हैं, है कि नहीं? बहुत सारे बच्चे होते हैं जो बहुत कुछ चालू करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा मतलब क्या होगा? खुद का ही नुकसान होता है कि नहीं? देखो, डू नॉट जंप और रन ऑन बेंच और डेक। कौन है? बेंच या डेक पर कूदे या दौड़े नहीं। जब क्लास में हम आते हैं तो क्लास में हमें बेंच पर क्या नहीं करना चाहिए? कूदना नहीं चाहिए, दौड़ना नहीं चाहिए, नहीं तो गिर जाओगे तो क्षति किसको पहुंचेगा? तुम्ही सबको पहुंचेगा। गोड़ टूट जाएगा, मुंह फूट जाएगा, नुकसान तुम्ही लोग का ना होगा। इसलिए जब क्लास में आओ तो क्या करो? शांति से अपने जगह पर बैठना चाहिए। ठीक है, डू नॉट क्लाइंब अच्छा ऑन ट्री, पेड़ पर न चढ़े। यानी स्कूल आते हैं तो हमारे मतलब बागवानी उगवानी होता है ना, तो हमें पेड़ पर भी क्या करना चाहिए? नहीं चढ़ना चाहिए। डू नॉट पुश अदर व्हील ऑन
स्टेज। ठीक है, मतलब कह रहा है कि सीढ़ियों पर चढ़ते समय दूसरों को धक्का ना दे। ठीक है, यानी सीढ़ी पर चढ़ते समय बहुत सारे बच्चे जो होते हैं शैतानी करते हैं, दौड़ते हैं और दौड़ते हम आगे निकलेंगे ऐसे करके और धक्का दे देते हैं तो गिर जाएगा, तो फिर नुकसान तो होने वाला है ना। इसलिए सीढ़ी पर चढ़ते समय कभी भी हमें किसी को धक्का नहीं देना चाहिए। डू नॉट पुश एनीबॉडी इवन इन फन। मजाक में भी किसी को धक्का मत दो। यानी जैसे ऐसे तो बात हटाओ, अगर मजाक मतलब खेल कूद रहे हैं तो उस समय भी किसी को धक्का नहीं देना चाहिए। अगर धक्का देते हैं तो गिर जाएगा, तो मजाक में बहुत कुछ हो सकता है। अब समझ में, तो ये हमारा क्या था, 8 स्कूल पर हमें ये सावधानियां रखना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आता है 8 होम, यानी घर पर। कहाँ 8 मतलब क्या होता है, पर होता है। क्या होता है, होम यानी घर, यानी घर पर क्या होता है, ऑलवेज यानी हमेशा, ऑलवेज यानी हमेशा। यूज ए शॉर्पनर टू स्टार्ट यू पेंसिल एंड नॉट ए ब्लेड। अपनी पेंसिल को तेज करने के लिए हमेशा शॉर्पनर का प्रयोग करें, ब्लेड का नहीं। यानी घर पे हम लोग पढ़ाई करते हैं तो हमारे पास पेंसिल होता है और पेंसिल छीलने के लिए हम ब्लेड का यूज नहीं करेंगे। क्या चीज का यूज करेंगे, शॉर्पनर का यूज करेंगे। क्या चीज का यूज करेंगे, शॉर्पनर का यूज करेंगे। नेवर टच ओपन इलेक्ट्रिक वायर, स्विच और प्लग। कभी भी खुले बिजली के तार, स्विच या प्लग को ना छुए। कहने का मतलब घर पे अगर वायर है तो अगर खुला है तो उसे हमें अपने बड़े से बिना पूछे, चाहे अपने मन से भी हम उसे क्या कर सकते हैं, नहीं छू सकते। छुएंगे करंट लग सकता है कि नहीं। चाहे कोई भी प्लग है, चाहे क्या बोलते हैं स्विच है, उसे भी हमें टच नहीं करना चाहिए। नेवर टच हॉट थिंग्स, यानी गर्म चीजों की भी क्या करना चाहिए, नहीं छूना चाहिए। कोई गर्म चीज है तो उसे नहीं छूना चाहिए, तो हाथ क्या हो जाएगा, जल जाएगा। डू नॉट लीव योर टॉय और बुक्स ऑन द फ्लोर, अदरवाइज यू विल स्टम्बल एंड फॉल। अपने खिलौने या किताबें फर्श पर ना छोड़े, अन्यथा आप ठोकर खाकर गिर जाएंगे। ठीक है, कहने का मतलब है कि कोई अगर खिलौना हो गया चाहे किताब हो गया, इधर उधर नहीं रखना चाहिए, नहीं तो हमें ठोकर लग सकती है और हम क्या हो सकते हैं, गिर सकते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर किस चीज का है, सेफ्टी हैबिट, यानी सुरक्षा आदतें। ये सब आदत जो है हमें सीखना चाहिए और इसका पालन भी क्या करना चाहिए, करना चाहिए। नहीं तो नुकसान किसको होने वाला है, खुद को। किसको होने वाला है, खुद को।